सतनाम के जाप से ये बाजे अनहद नाद, तोबा पुरुष कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अब उपाद माने ये बेमतलब की बकवादें जो आप कर रहे हो, ये करण की कोनी। जैसे किसी पंथ में आपने देखा 4 क्रिया बताते हैं, ये सतपाल जी उसका अंसा देश वाले उसका भाई बाल योगेश्वर कहें जिसको प्रेम नाम है उसका, ये क्या बताते हैं? 4 क्रिया बताते हैं। अकल देखो इनकी। कान बंद कर लो, अंदर की आवाज़ सुनो। आंखें बंद कर लो, अब आँख आप दाब लो थोड़ी देर, एकदम चमक सी होगी अंदर, यो प्रकाश, ये भगवान का रूप। फिर तालू पर जीभ लगा लो, मुंह जीभ उल्टा करके तालू पर लगा लो, अमृत क्रिया होगी। इस शरीर में एक काल व्यवस्था ही आपको महसूस होगी। और फिर वो नाम क्या देते हैं? हंसो हंसो। अब उल्टा कर लो, सो हो गया, तुम सीधा ही कर लो ना, हंसो हंसो की क्या जरूरत रहेगी फिर। और फिर उसके 2 भाग कर लो, सो बाहर हम अंदर। मोटरसाइकिल में बीच तक तोड़ो और 2 भाग कर लो, इसको इधर चलाओ, इसको इधर। और जिन महापुरुषों को भगवान मिले उन्होंने क्या क्या बताया? ये 2 अक्षर का मंत्र है। अरे सोम शब्द के देने के अधिकारी भी नहीं है। वेद में लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 1 में लिखा है कि परमात्मा जब 2 में भी लिखा है, 1 2 में दोनों में, परमात्मा स्वयं आते हैं, कवि की तरह आचरण करते हैं, अपने मुख कमल से वाणी बोलते हैं, और वो यानी एक विशेष गूढ़ मंत्रों का आविष्कार करते हैं। अच्छा ज्ञान जो सही गूढ़ मंत्रों को बताते हैं, आविष्कार करते हैं, यानी नए ढंग से बताते हैं जो पहले ना हो। और परमात्मा भी कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ये जो सोहम मंत्र है हम लाए हैं, किसी शास्त्र में सोहम नहीं है। हंसो को उल्टा करने का क्या, तो हंस तो जीव होता है और सोहम मंत्र है। गरीबदास जी ने लिखा है, दम सुदम को सोहद ले, ओ हम सोहम सारे, उल्टा गोता मारिए परले पार दीदारे। दम सुदम, दम श्वास, उस श्वास को सोध ले। और ये 2 अक्षर का मंत्र जो दास ने भी बोला है, ये है वो सार मंत्र। नानक साहिब जी की भाई बाला वाली जन्म साखी में आपको बहुत बार दिखा है, नानक साहब ये जाप करते थे। धर्मदास जी के विषय में आपको बता दिया, 2 अक्षर का मंत्र सतनाम वही परमात्मा ने उनको दिया था। दादू साहिब जी को परमात्मा मिले, उनको यही नाम दिया था। नामदेव जी को परमात्मा मिले, उनको यही नाम दिया था। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना हुई। अकेले सतनाम से भी पार नहीं होगा, 2 अक्षर के मंत्र से भी। ये सार नाम जरूरी है। जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं, हमारा उद्देश्य जल प्राप्ति करना है, और जल प्राप्ति के लिए जो साधन है बोकी और पाइप, ये हमारे पूज्य नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट हैं उस जल को पाने के लिए। परमात्मा प्राप्ति के लिए ये मंत्र जो हैं, ये हमारे पूज्य नहीं है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये मंत्र उस परमात्मा को पाने के लिए। तो हम श्वास उस श्वास से इनकी बोकी लावांगे, और बोकी का काम है जहाँ जल है वहाँ तक पाइप पहुँचा दी। जल नहीं मिला, पहुँच गई अवश्य, लेकिन उसके बाद फिर हैंडपंप नारी मशीन लगानी पड़ती है और उसकी भी क्रिया करनी पड़ती है, तब वो जल निकलेगा। तो सतनाम तो समझ लो बोकी और पाइप है, और सारनाम वो हैंडपंप है मशीन ऊपर की, और फिर उसकी क्रिया करेंगे जब वो जो वस्तु निकलेगी वो है जो हमारा उपास्य है। तो इस मंत्र सतनाम आपको मिल गया, सारनाम मिला नहीं तो भी पार नहीं हो पाओगे। लेकिन बात बहुत लवा लागी, इस सतनाम लेकर भी आपकी मृत्यु होगी, डरना नहीं किसी कारण से। और मृत्यु जब होगी आपका, क्योंकि आप दृढ़ नहीं हो पाते। प्रथम बार भगवान सुना, प्रथम बार ये ज्ञान सुना, प्रथम बार ये नाम सुना, हम तो उसमें रंग रहे हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम, जय गणेश देव, हमने वो अच्छे लगते हैं।
और इस मंत्र को प्राप्त होकर भी हमारी आत्मा दृढ़ नहीं होती, और जब तक आप हर तरह से दृढ़ नहीं होगे तो नाम खंडित बन जाता है, और उसमें काल का दाव लग सकता है जिसमें आपका नाम खंडित हो और आपकी मृत्यु का संयोग सद गया हो। अगर नाम सही है तो आपका जीवन एक्सटेंड करेगा, मृत्यु नहीं होगी। फिर भी सतनाम प्राप्त प्राणी ने खूब जाप कर लिया, मृत्यु होगी तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा, और 2-3 वर्ष के बाद उसको यही नाम बचपन से शुरू होगा और सार नाम मिलेगा और पार हो जाएगा। असंग जन्म हो गया अपना भटकता ने। अपने आत्मा सौभाग्य उन प्राणियों का जो अपने केवल रोग के लिए ही यहाँ आते हैं कटवाने के लिए। अब रोग तो भगवान के आगे कुछ है ही वस्तु नहीं, 2 मिनट में ठीक करें ये सारे संसार के रचनहार 1 मिनट में। जब गोरखनाथ जैसे मुर्दे जिंदा कर सकते हैं, ये क्या नहीं कर सकता, एक सोचने की बात है। ये समझ सकती है, 1 सेकंड में सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होता। फिर भी जैसे यहाँ नाम लिया, आपको भक्तों से सुनते हो मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये ठीक हो गया, तो उस आत्मा का दृढ़ विश्वास होता है जो केवल रोग निवारण के लिए आए हैं, संकट निवारण के लिए। उन्होंने मंत्र लिया और उसका खूब जाप करेंगे। यहाँ से जाते ही क्या होगा, काल के दूत चारों तरफ से भेज दिए जाएंगे। वहाँ क्या रखा है, चल तुझे वहाँ झाड़ा लगवाते हैं, वहाँ क्या रखा, वो बड़े संत वहाँ ले चलते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस कारण से वो नाम खंडित होने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जो यहाँ आया था, नाम खंडित होने से। अब फिर भी उसको इतना लाभ मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो लाभ होना नहीं था, वो तो नाश कर दिया, उसके भक्ति बदनाश कर दी और आगे कुछ मिलना ही नहीं था, वहाँ धक्के खा ही रहे थे हम। फिर भी उस प्राणी को इतना लाभ होगा, उसको तो मालूम नहीं ना, उसके साथ आने वालों को इतना ज्ञान, वो भी नहीं सोचेंगे यूँ मर गया हम जावा को नहीं, वहाँ पर इसकी मृत्यु होगी, लेकिन वो ना आओ, लेकिन उसके लिए कल्याण हो गया उसका। उसने नाम ले लिया, मृत्यु होगी, या मृत्यु तो वह एक्सीडेंट में हो जाए जब के कर ले, तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा उस प्राणी को जो पहला मंत्र भी प्राप्त कर लिया और 10-20 मंत्र भी उसने जाप कर लिए। मनुष्य जीवन गारंटीड है। और मनुष्य जीवन मिल गया तो फिर यहाँ आएगा, भक्ति बीज बू गया उसके अंदर, और उस अगले जन्म में पार हो जाएगा। ये तो असंग जन्म हो गया, मृत्यु और जन्म त्याग ने। तो पुण्यात्माओं, दृढ़ रहोगे तो रोग भी कटेगा, ऐसा जीवन में मोक्ष होगा। और कारण यह है कि अभी हमारी संख्या कम है, काल से प्रेरित, अज्ञान से प्रेरित जनता घनी है, वो आपके नामों को खंडित करवाए बिना छोड़ती नहीं। लेकिन फिर भी दास की कोशिश है कि ज्ञान इतना दृढ़ कर दूं आपको कि डगमग ना हो सको, तो जल्दी काम बन जाएगा। कहते हैं अब जैसे प्रसंग चला था, जैसे कान बंद करके धुन सुनते हैं, धुन कि हमें धुन सुनती है और न धुन। अब नाम तो तुम जाप क्या करते हो और धुन सुनने का दावा करते हो, हमने सतलोक वाली सुनगी। अब धुन क्या चीज है और मंत्र क्या चीज है। जैसे एक ढोल होता, ढोलक, ढोलक के बजाने का एक विशेष डंडा सा होते हैं, छोटे छोटे डंड की ही, और उनको ही लगाने से, बजाने से उसकी वो वही आवाज निकलती है जो ढोल की होनी चाहिए। और उस ढोलक के उन विशेष डंडियों की बजाय अगर जूते निकाल के मारने लग जाओगे, उनकी भी आवाज आवेगी, लेकिन वो विशेष डंडी वाली नहीं आवेगी। वो सुर में सुर नहीं मिला सकती उस बाजे उन औरों के साथ, तो वो व्यर्थ है, उसको भगा दिया जाएगा। क्या बकवास कर रहा है तू, तेरा सुर में सुर नहीं मिल रहा। तो जो ये नाम जाप करते हैं काल के, धुन सुनते हैं इसमें, तो वो ढोल का जूत्या वाली आवाज़ सुन रही है, उनको वो आवाज़ भी ना सुन जो वास्तविक सुननी चाहिए। तो इस सत्य नाम के जाप से जो आपको यहाँ धुन सुनेगी, लेकिन इस धुन को सुनकर हम करेंगे क्या, हमने तो वहाँ जाना जहाँ से धुन आ रही है, ये धुन न चाटेंगे हम, कोई बात है। हम तो वहाँ जाएंगे जहाँ से धुन यहाँ आ रही है, वहाँ पहुँचेंगे, तब जाकर बात बनेगी। अब जैसे ये संसारिक लोग ढोल ढाल बजाते हैं, कब, जब विवाह होता है। अब हम गांव के बाहर बैठ कर ढोल सुने जाकर, ढोल सुने भाई, तो क्या वहाँ लड्डू जलेबी मिल जाएंगी? लड्डू जलेबी तो वहाँ मिलेगी जहाँ वो ढोल बज रहा है, वहाँ जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने सतलोक जाना पड़ेगा, वहाँ सब सुख प्राप्त होंगे। इस धुन से कोई लाभ नहीं, बजो सुनो ना सुनो, आपको जो मंत्र दे दिया इसे अपने आप वो बज रही है, अपने आप सुर खुलते चले जाएंगे।
इसमें असंख्य धुनें हो रही हैं शरीर के अंदर, वो धुन न्यारी है इनसे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। गरीबदास जी कह रहे हैं कोई है उस परले पार का, यहां मुझे बताओ, और वो धुन का भेद बताओ, जो धुन वहां है परले पार यानी सतलोक में। ये नकली धुनें हैं, यहां पर जो तुम सुन रहे हो ये धुन वो नहीं है। गरीबदास जी क्या कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, परले पार यानी सतलोक में कोई गया हुआ वापस आया हुआ हो तो बताओ मुझे। ये खुद होकर आए थे, उस धुन को सुनकर आए थे, कानों से सुनकर आए थे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। झन मानुष झनकार मानुष धुन का। वारही गोरख वारही दत्त, वारही धरु प्रहलाद अर्थ। ये तुम्हारे गोरख भी इधर ही, वारवन उर्ली साइड। वारही गोरख वारही दत्त, दत्त मान दत्तात्रेय जी, और ध्रुव और प्रहलाद ये सभी इधर ही हैं, काल के ही जाल में हैं। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश। वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष। वारही भर्तरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही संस कला गोविंद। वारही शिव शंकर जो संभ, वारही धर्मराय अर्भ आरंभ। वारही धर्मराय धर धीर, परम धाम पहुँचे हे कबीर। रग यजुषाम अथर वेद, परम धाम नीलय हा भेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंजी सुरती सेव। वार पार थे हाना था, गरीबदास निर्गुण निगाह। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, परमात्मा से परिचित होकर सतलोक में वो धुन सुनकर वापस आए तो वो कह रहे हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे उस धनकार का। वार ही गोरख, वार ही माने उरले तरफ, वार ही गोरख, वार ही दत्तात्रेय, और वार ही ध्रुव प्रहलाद, वार ही सुखदेव, वार ही व्यास, और वार ही पाराशर प्रकाश। पाराशर प्रकाश माने जो पाराशर जी ने एक पुराण लिखी है, उसको पाराशर का ज्ञान बताते। यानी इन पुराणों के और वेदों के सबके राइटर हैं कौन? व्यास जी। और ये ज्ञान व्यास जी का अपने सत्र का, वो तो पुराणों में है। वेद ज्ञान और गीता ज्ञान जो है, ये वेद व्यास के सत्र का नहीं है। वेद व्यास जी के अंदर एक ऐसी एक गुण दृष्टि दे दी जाती है, दिव्य दृष्टि, जो भी हम वचन शब्द बोलते हैं ये कभी नाश नहीं होता। ये ब्रह्मांड में घूमता रहता है, पूरे के पूरे सेंटेंस घूमते रहते हैं। अब भाषाएं बदलती रहती हैं, जिस कारण से वो आज ऋषि नहीं समझ पाते। तो परमात्मा एक ऐसा गुण देता है अपने ज्ञान को लिपिबद्ध कराने के लिए, जो वेद व्यास में दिया था। और उन्होंने वेदों को जो भी जैसा था एज इट इज लिख दिया, उसमें अपना कुछ भी नहीं मिलाया। फिर उससे हट करके पुराण भी उन्होंने जिसने जैसा बोला था, गीता ज्ञान जो श्री कृष्ण के अंदर से काल जो बोल रहा था, उसको व्यास जी नहीं पहचान सके। श्री कृष्ण में जो काल बोल रहा था, श्री कृष्ण के शरीर का प्रयोग करके जो वार्ता अर्जुन और उस श्री कृष्ण के मुख से बोल रहे उस ज्ञान की हुई थी, वह जो भी थी एज इट इज लिख दी उसने। जो संजय ने बोला, धृतराष्ट्र ने बोला, फलाने ने बोला, वो सारा कुछ लिख दिया। इसमें इसका अपना कोई रोल नहीं। और इसका रोल होता फिर ये इसमें पूछता है, ये देवी पुराण के अंदर प्रथम स्कंद में कि हे भगवान, उस नारद जी से पूछ रहा है कि सृष्टि किसने रची, कैसे रची। नारद जी बता रहे, मैंने अपने पिता से सुनी नो। तो उनको ज्ञान होता है व्यास जी को, तो वो अपने ही तरफ से लिखता और अपना ही ज्ञान बताता। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि ये चारों वेद जो हैं, ये इनके अंदर परमात्मा परम धाम का पाने का ज्ञान नहीं है, उस परमात्मा की महिमा अवश्य लिखी है।
तो इसके लिए क्या बता रहे हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत जाके।